G1x, G2x, G3x है, FG, H1x, H2x एंड H3x। ठीक है, लेट्स से इसको डेल्टा एक्स ले लेते हैं अपन। कैसे करते हो इसका डिफरेंशिएशन? डेल्टा डैश एक्स या तो रो वाइज कर लो या कॉलम वाइज कर लो। अब ये है कि वो प्रॉपर्टी तो जो लगती है वो लगेगी सही, है ना। डिफरेंशिएशन सिंपल, या तो आप रो वाइज कर सकते हो और या कॉलम वाइज कर सकते हो। रो वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज मतलब फर्स्ट रो का कर लिया, सेकंड थर्ड रो कांस्टेंट, फर्स्ट रो का कर लिया, सेकंड और थर्ड रो एज इट इज लिख दो, प्लस सेकंड रो का कर लो G1 डैश एक्स, G2 डैश एक्स, G3 डैश एक्स। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज, प्लस लास्ट में H1 डैश एक्स, H2 डैश एक्स एंड H3 डैश एक्स, और फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज। या सेम प्रोसेस आप कॉलम वाइज कर सकते हो, सेम प्रोसेस आप कॉलम वाइज कर सकते हो। ठीक है, कि फर्स्ट कॉलम का कर लो, है ना, सेम प्रोसेस कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम का कर लो, सेकंड थर्ड कॉलम एज इट इज, प्लस सेकंड कॉलम का कर लो, फर्स्ट थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड का कर लो, फर्स्ट थर्ड एज इट इज। डिफरेंशिएशन का रूल यही है ना। अब बाकी वो क्वेश्चन पे, ठीक है, डिपेंड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में यूज कैसे करना है उसको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल करा देता हूं मैं एक क्वेश्चन। जैसे लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर एक्स वन साइन एक्स कॉस एक्स एंड टेन एक्स। ठीक है, और लेट्स से यहां पे मैंने 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर दी। ठीक है, एफ डैश एक्स मुझे निकालना है, तो एफ डैश एक्स में निकालूंगा तो लेट्स से मैं रो वाइज चलता हूं, रो वाइज। ठीक है, फर्स्ट रो का करा तो 2x 1 0, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 1 का 0 आ गया। अब ये साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एज इट इज 1 2 3 एक्स, प्लस अब ऐसे सेकंड रो का करेंगे, तो सेकंड रो का करोगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ये एज इट इज एक्स स्क्वायर एक्स वन, ये एज इट इज 1 2 3 प्लस बिल्कुल ऐसे इसका लेंगे तो इसका लेंगे तो क्या आएगा 0 0 0, है ना। और डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में यदि सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये डिटरमिनेंट तो 0 हो गया, बचे ये दो डिटरमिनेंट, इसको आप सॉल्व कर लो सीधे सीधे, है ना। अब ये है कि वो कहीं कहीं पे डिटरमिनेंट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगा के अपने को सॉल्व करना पड़ता है ना। बस वो एक चीज थोड़ी सी उसमें डिफरेंस आ जाती है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है कि तीन पार्ट है एक तरह से। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से एक ही चैप्टर है पूरा। एनसीईआरटी में एप्लीकेशन डेरिवेटिव के नाम से एक ही चैप्टर है ना। और ऐसे अपन देखेंगे ना तो तीन पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव के तीन पार्ट है। ठीक है, पहला है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, सेकंड मोनोटोनिसिटी एंड थर्ड इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें, सबसे पहले अपन बात करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल।
वो रेट वाली प्रॉब्लम इसी में आती है, मुस्तनसिर वो रेट वाली प्रॉब्लम आपने इस मॉड्यूल में इसी में दी है, वो टेंजेंट एंड नॉर्मल में, वो एमओडी में नहीं दी हुई है, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या है कि बहुत सबसे सिंपल यही है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का सबसे सिंपल पार्ट यही है जो सबको आप लोगों को आता भी होगा, ठीक है। क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल में कि ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से सबको अब पता ही है कि जब आप कोई भी कर्व लेते हो और इस कोई कर्व के लेट्स से कर्व इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, कोई भी एक कर्व अपन लेते हैं, कर्व इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके किसी भी पॉइंट पे अपन ने एक टेंजेंट बनाया या नॉर्मल, किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया या किसी पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, तो एक मिनट वेट करना बेटा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात कर रहे थे अपन, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए क्या है कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, शुरू से आप यूज करते हुए आ रहे हैं कि जब आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं किसी पॉइंट पर, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एग्जैक्टली वो डिफरेंशिएशन क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है, ठीक है। बस इसी का यूज अपन करेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का, ठीक है। तो लेट्स से ये पॉइंट x, y है, या x1, y1 मान लेता हूं मैं, x1, y1, ठीक है। तो यदि आपको ये टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो अपना लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो आप dy बाय dx करो, इसका f डैश x1 रख दो, ठीक है। x1 y1 जो भी हो, x1 है तो केवल x1 रख देना, y1 भी है तो y भी रख दो, क्या तो f डैश x1 आ जाएगा। f डैश x1 क्या होगा, f डैश x1 होगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। स्लोप आ गया, किसी भी लाइन का यदि स्लोप आपके पास है तो आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लाइन का स्लोप है तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं ना, क्या लिखते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो बस आपको क्या लिखना है, n की जगह पे dy बाय dx आपको लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि वो जो dy बाय dx आपने निकाला होगा वो dy बाय dx किस पॉइंट पे निकाला होगा, x1, y1 पे निकाला होगा, x1, y1 पे, ठीक है। ये आपके पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अपन ने टेंजेंट बनाई है,
dy by dx करके आपको वो पॉइंट रखना है, देन यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक चीज सबको पता होगी, यदि टेंजेंट का स्लोप dy by dx है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है? किसी भी लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर -1/m -1/m, तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी y - y1 -1/dy/dx, मतलब माइनस dx by dy into x minus x1। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बस अब आपको इसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कंसेप्ट बस इतना सा है ना, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन। अब बस ये है कि कभी स्लोप दे देगा, उसको यूज करना रहेगा, कभी इस टाइप की चीजें इसमें आएगी। ठीक है, चलो इसको लिख लो, तो फिर सीधे अपन क्वेश्चन पर आते हैं इसमें। यस सर, लिख लिया। जैसा फॉर एग्जांपल, पहले एक एलिमेंट्री क्वेश्चन में करा देता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -2 ऑफ y² = 4x। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है आप देखेंगे तो इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब यदि मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले dy by dx करूंगा, 2y y' = 4, तो y' की वैल्यू आ गई 2/y। इसमें मैं y रखूंगा तो -2, तो 2/-2 = -1। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया टेंजेंट का। ठीक है, स्लोप आ गया, पॉइंट ये है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, y - y1 = m into x minus x1। So y + 2 = -x + 1, so x + y + 1 = 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ x² + y² = 25। ठीक है, passing through 3, -4। 3, -4 पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x y y' = 0, सो y' की वैल्यू आ गई -x/y। ठीक है, -x/y, x कितना 3, y कितना -4, तो ये आ गया 3/4। ये y' आया, y' मतलब किसका स्लोप आया है, टेंजेंट का स्लोप आया है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, -4/3 होगा। तो नॉर्मल का स्लोप ये आ गया, पॉइंट ये आ गया, तो इक्वेशन लिखेंगे y + 4 = -4/3 इंटू x - 3, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट में भी जैसे आपको टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो तो वो भी अपन इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहले टाइप की प्रॉब्लम ये है कि जिसमें सीधे सीधे आपको पॉइंट दे रखा है, कर्व दे रखा है, आपको इक्वेशन निकालनी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम इसकी रिवर्स आती है कि आपको पॉइंट पूछा जाए, आपको इक्वेशन दे दे और वो आपको पॉइंट पूछे कि किस पॉइंट पे अपनी टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, इसको लिख लो एक आध बार। अब इसमें यही है कि पैरामीट्रिक भी आएगा कहीं पे। सर ये m की वैल्यू -1 कैसे आई? कहाँ पे? नो सर, समझ गया।
ठीक है, सेकंड जैसे इसके थोड़ी सी एक दो रिवर्स टाइप की प्रॉब्लम मैं बताता हूं कि फाइंड पॉइंट ऑन कर्व x square is equals to 4y where tangent is parallel to line x minus 3y plus 1 equals to 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पर आपने को वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल बने, है ना। लाइन का स्लोप बता सकते हैं कि नहीं, x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 का स्लोप बता सकते हो कि नहीं, कितना होता है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 का, बताओ तो। 1/3 है ना। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का स्लोप जिसको नहीं याद हो तो समझ लेना माइनस a बाय b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, राइट। तो इसका स्लोप 1/3 हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैंने मान लिया लेट द पॉइंट इज x1 y1, लेट पॉइंट इज x1 y1, पॉइंट जरूर मान लो x1 y1, पॉइंट जरूर मान लो, है ना। लेट द पॉइंट इज x1 y1, तो पहली चीज तो x1 y1 पॉइंट कहां पर है, पॉइंट x1 y1 पॉइंट कहां पर है, कर्व के ऊपर है, तो कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि आप जब भी इसको यूज करोगे ना तो ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, ये सेटिस्फाइड करेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1, एक तो ये हो गया। अब दूसरा स्लोप पता है तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन करके, इसका स्लोप निकालेंगे यदि डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, तो 2x इधर आएगा 4y डैश, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई x/2, किस पे निकालना है, x1 y1 पे। कभी भी इसको इक्वल मत करना, पहले पॉइंट रखो, पॉइंट क्या है मेरा x1 y1, तो अब मैं पॉइंट रखूंगा x1/2 और ये स्लोप कितना होना चाहिए 1/2, तो x1 2/3, ठीक है, dy/dx आ गया ना, x1/2 दैट शुड बी स्लोप, तो x1 की वैल्यू 2/3, x1 की वैल्यू 2/3 इसमें रख देंगे, तो y1 की वैल्यू आएगी 2/3 मतलब 4/9 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बताओ आई कि नहीं बात समझ में, उसमें ना पॉइंट पे कैलकुलेशन करना, बस आप ये ध्यान रखना, वो पॉइंट पे जरूर आप कैलकुलेशन कर लेना। मतलब जब भी आप कोई पॉइंट मानते हो तो सबसे पहली चीज कि वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, है ना, वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, तो इसलिए कभी भी आप टेंजेंट नॉर्मल जो भी निकाल रहे हो x1 y1 उसको सेटिस्फाइड करेगा, उसमें रख दिया, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लिया, क्लियर है। चलो क्वेश्चन दे रहे आप, करो तो देंगे क्वेश्चन। Find equation of normal to the curve
y इंटू, दोनों की निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 minus x equals to 0 at the point where it cuts the x-axis. ये तो पॉइंट आया होगा ना त्रिलोक, ये तो पॉइंट आया होगा टेंजेंट की इक्वेशन। प्रवीण नहीं यार, प्रवीण गड़बड़ है, प्रवीण आंसर गड़बड़ है आपका। नहीं प्रवीण, हाँ पॉइंट सही है, पॉइंट तो सही है प्रवीण। हाँ पॉइंट तो सही है रोहित, पॉइंट सही है, बस पॉइंट आ गया तो अब dy बाय dx करो। पॉइंट आ गया तो अब आप, हाँ सही है सर, हाँ ये सही है आंसर, मुस्तनसिर का आंसर सही है। सही है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन ने एक स्टेप आपके लिए बढ़ा दी, इसमें ना उन्होंने पॉइंट नहीं दिया, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने करा उसमें पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, तो अपन क्या बोले हैं, कट्स द एक्स एक्सिस, कोई भी कर्व यदि एक्स एक्सिस, मतलब वो क्या पूछ रहा है कि आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो y की वैल्यू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 7। ठीक है, तो 7,0 इज द पॉइंट, 7,0 इज द पॉइंट। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन आप चाहो तो डायरेक्ट कर लोगे तो भी इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहे तो इसको उधर ले जाके डिवाइड रूल से कैसे भी कर लो डिफरेंशिएशन। जब आप किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना तो दिक्कत नहीं है,
ये कैसा भी करो आप, है ना। आप बोलो कि नहीं सर मैंने तो ऐसे, कैसे भी कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इसमें तीनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ पूरे में। तो y का हो गया y डैश, ये ऐसा का ऐसा, प्लस y कॉन्स्टेंट x-2 का 1, y कॉन्स्टेंट x-3 का 1, और इसका 0 -1, टोटल जाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 का 0 -1, 1 को उधर लेकर अब इसमें रख दो 7,0। अब 7,0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 7 रखोगे तो 5 into 4 is equals to 1, तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/20। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/20, ये पॉइंट ये स्लोप, क्या लिखोगे इक्वेशन 1/20 into x - 7, ये हो गया आपका टेंजेंट। और नॉर्मल के लिए क्या लिखोगे, y - 0 is equals to -20 into x - 7, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। क्लियर है कि नहीं बताओ, बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। y is equals to 4x minus 5 is a tangent to the curve y square is equals to px square plus q at 2, 3. Then find the value of p and q. p और q की वैल्यू निकालनी। सिक्स एंड -16, सही है, वेरी गुड। वेरी गुड, त्रिलोक का भी सही है, प्रवीण का भी सही है। नहीं मुस्तनसिर, हाँ रोहित मिश्रा का सही है।
नहीं पार्थिव, देखो y is equals to 4x minus 5 is a tangent to the curve at 2, 3। ये लाइन इस पे 2, 3 पे टेंजेंट है। तो सबसे पहली चीज 2, 3 पे टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3 कर्व के ऊपर लाई करेगा। 2, 3 पे टेंजेंट है तो 2, 3 कर्व पे लाई करेगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा कर्व के ऊपर पॉइंट पर ही बनती है। साफ साफ लिखा हुआ है टू द कर्व एट 2, 3 एट, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, कभी कभी वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 2, 3 रखा तो 9 इज इक्वल टू 4p प्लस q, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि इसकी टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना है 4। मतलब यदि मैं इसका dy बाय dx निकालूंगा इस पॉइंट पे, इसका dy बाय dx इस पॉइंट पे, तो 4 आना चाहिए। तो इसका dy बाय dx निकालेंगे 2y बाय डैश इक्वल्स टू 2px, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y डैश इज इक्वल्स टू px बाय y। किस पॉइंट पे निकालना है 2, 3 पे निकालना है, तो 2p अपॉन 3 आ गया। ये कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो p इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। p इक्वल्स टू 6 इसमें रख देते हैं, तो q इज इक्वल्स टू -15 आ जाएगा। आई की नहीं बात समझ में, बताओ कोई डाउट है किसी को। पॉइंट इसको सेटिस्फाइड, किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं तो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो पॉइंट सेटिस्फाइड करा दिया। नंबर सर 1, स्लोप कैसे आया? स्लोप कैसे आया, किसका स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो जी, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 4 होगी। स्ट्रेट लाइन में थोड़े थोड़े से यदि कंफ्यूजन हो तो यहां देखते जाना, तो कर्व y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब सॉरी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 touches the x-axis, y is equals to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at p minus 2, 0 and cuts the y-axis at q where slope of tangent is 3. Find it. Find ABC.
टच मतलब ध्यान रखना, टच कर रहा है मतलब टच कर रहा है, कट करने का मतलब कट कर रहा है ना, दोनों में डिफरेंस। हाँ सही है, सी की वैल्यू तो सही आई है, प्रवीण की भी सही है और रोहित की भी सही है, सी की वैल्यू तो दोनों की सही है। हाँ, खुशी शर्मा का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। नहीं, ए और बी का आंसर गलत आया है। हाँ, ये मुस्तनसिर का भी सही आया है, वेरी गुड वेरी गुड। टचेस द एक्स एक्सिस मतलब ऐसा है, देखो डिफरेंस समझना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्व टचेस द एक्स एक्सिस एट -2, 0 है ना, 1 2, लेट्स से -2, 0 एंड कट्स द y एक्सिस एट q, q को y एक्सिस पे कट कर रहा है, p को यहां पे टच कर रहा है, टच कर रहा है ना, q को y एक्सिस पे टच कर रहा है जहां पे स्लोप 3 है ना। तो लेट्स से ऐसा कुछ मान लो, ऐसा मान सकते हैं। आप बोलो सर इसका उल्टा मान ले, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पता है यहाँ पे स्लोप 3 है, तो मतलब लाइन ऐसी ही जानी चाहिए, ऐसी नहीं जा सकती वो लाइन, इस पे स्लोप ऐसा जाएगा, है ना। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इसका मतलब ये हुआ कि -2, 0 इज ऑन द कर्व, -2, 0 इज ऑन द कर्व, रख देते हैं -2, 0 कर्व पे रख देते हैं, y 0 रखा और x -2 रखा, तो -8a प्लस 4b -2c प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि -2, 0 जो है वो कर्व के ऊपर है, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, त्रिलोक आपकी सी की वैल्यू गलत है, लेकिन ए और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू सही है और बी की गलत आ रही। एक कंडीशन तो ये हो गई। दो, दूसरी कंडीशन क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट तो निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि क्यू पॉइंट पे एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो एक्स की वैल्यू यदि 0 हुई क्यू पॉइंट पे, तो वाई की वैल्यू हो गई 5। भाई क्यू पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, तो एक्स 0 रखा तो वाई 5 आ गया, है ना। यहां पे स्लोप 3 है और यहां पे स्लोप 0 है। क्यों? आप ध्यान से देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है, बताओ हो सकता है कि नहीं? ठीक है, -2 को मिनिमा नहीं, अपन टेंजेंट नॉर्मल की बात कर रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल, -2, 0 पे एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गई ना, तो इसका मतलब यदि -2, 0 पे मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप कितना आएगा, 0 आना चाहिए। ठीक है, दो जगह मुझे स्लोप पता लग गया। लेट्स से मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, 3x² 2bx प्लस -2, 0 पर 12a
दिस पे स्लोप 0 होना चाहिए, ये -2, 0 पे स्लोप हो गया। अब देखो स्लोप ये डिवाइड बाय dx आ गया, अब स्लोप जो भी निकलेगा इससे निकलेगा, कहीं पे भी निकालो स्लोप इससे निकलेगा, -2, 0 पे निकालो, कहीं भी निकालो, इसमें पॉइंट रखते जाओ स्लोप आता जाएगा। मुझे दो जगह स्लोप पता है, -2, 0 पे पता है और 0,5 पे पता है, तो 0,5 पे स्लोप कितना आना चाहिए 3, तो रख देते हैं 0,5, x से 0 रखा 0 0 0, तो c आ गया 0 + 0 + c, वो स्लोप 5 आना चाहिए। ठीक है, बस अब बाकी क्वेश्चन आपको करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू तो 5 आ ही रही है अपने पास, और a और b की वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू -1/2 आ रही है और b की वैल्यू -3/4 आ रही है। a -1/2 आ रहा है, b -3/4। ठीक है, c वाले का स्लोप 3 है ना। सर ये थर्ड वाला समझा था, ये थर्ड इक्वेशन के समझ। ये डिवाइड बाय dx है, स्लोप है, दो जगह मैंने स्लोप निकाला है, -2, 0 इसमें रखा है, यहाँ पे ये टेंजेंट है उसका स्लोप 0 कर दिया, और यहाँ पे जो 0,5 रखा है उसका स्लोप क्वेश्चन में, ओ सॉरी 3 दिया, अच्छा मैंने 5 लिख दिया उसको, तो 3 दिया हुआ, तो वो 3 आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर तो ये थर्ड वाले की इक्वेशन किसको नहीं समझ में। अरे इसमें x 0 रखो ना, 0,5 रखो इसमें, तो 0,5 तो कहीं रखने का है ही नहीं, 0 रख दिया तो 0 रखा तो ये आ गया, और यहाँ पे स्लोप कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू y is equals to ax square plus bx plus 7/2 at 1,2 is parallel to normal at -2,2 on curve y is equals to x square plus 6x plus 10, find a and b। a की वैल्यू, हाँ सही है, a की वैल्यू सही है।
हाँ सही है, बी की वैल्यू भी सही है, वेरी गुड, ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जिसका ये हो जाए फिर नेक्स्ट वाला करना। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, -1 on curve x equals to t square plus 3t minus 8 and y is equals to 2t square minus 2t minus 5. ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए और बी की वैल्यू -5/2। फर्स्ट में ए की वैल्यू 1 आनी चाहिए और बी की वैल्यू -5/2 आनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व एट 1, 2, इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है तो 1, 2 तो इसको सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा। तो a प्लस बी प्लस 7/2, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 - 7/2 दैट इज -3/2। इक्वेशन बन गई। ठीक है, एट 1, 2 टेंजेंट टू द कर्व एट 1, 2 है ना। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी कि इस पे जो टेंजेंट बन रही है 1, 2 पर इज पैरेलल टू द नॉर्मल दिस। तो यदि मैं इसका नॉर्मल निकालूं तो y डैश आ रहा है 2x + 6 है ना। किस पॉइंट पे निकालना है नॉर्मल? -2, 2 पे निकालना है। तो -2 इसमें रखूंगा तो -4 + 6 = 2 आ गया। ये टेंजेंट का स्लोप आया। तो नॉर्मल स्लोप इज -1/, नॉर्मल का स्लोप -1/2 आ गया अपने पास। ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप, हाँ सही है, त्रिलोक सही है सेकंड वाले का, नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब ये बोल रहा है कि जो इस पे टेंजेंट है वो इसके नॉर्मल के पैरेलल होनी चाहिए, और ये आपको पता होगा कि यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप सेम होता है। तो यदि इसके नॉर्मल का स्लोप -1/2 है तो इसके टेंजेंट का स्लोप भी -1/2 होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस बी आ रहा है कहां पर? 1, 2 पे, 1, 2 पर 2a प्लस बी। इसका स्लोप आ गया 2a प्लस बी। ये कितना होना चाहिए? -1/2 होना चाहिए। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। और फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी? a प्लस बी इक्वल्स टू -3/2 बनी थी। ठीक है, दोनों को यदि मैं माइनस कर दूंगा तो इधर से a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, a इक्वल्स टू 1 इसमें रख देंगे तो b इक्वल्स टू -3/2 -1 दैट इज -5/2। a1 आ गया, b -3/2 आ गया। कर दिया ना, रेसिप्रोकल कर तो दिया नॉर्मल के स्लोप में, नॉर्मल के स्लोप में रेसिप्रोकल कर तो दिया।
नहीं, ये वाला गलत है प्रवीण, आपका सेकंड वाले का आंसर गड़बड़ है। अच्छा, आपने नहीं किया था, ओके। सही है, आखिरी वाली स्टेप समझा दो। कौन सी? ये y डैश इज इक्वल्स टू 2x ax प्लस b। टेंजेंट का स्लोप निकालना है 1,2 पे, तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करके उसमें 1,2 रख दोगे, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ये डिफरेंशिएशन करा, उसमें 1,2 रखा, ये इसके टेंजेंट का स्लोप आ गया। वो क्या बोल रहा है कि इस पे जो टेंजेंट बनाई है 1,2 पे इज पैरेलल टू नॉर्मल, तो इस पे नॉर्मल का स्लोप ये आया था, तो पैरेलल में इक्वल होता है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। हुआ सेकंड वाला। हाँ हाँ, सेकंड का स्लोप सही है। इक्वेशन कैसे निकालोगे? सर इसमें dt बाई dx बाई dt बाई dy करना पड़ेगा। मेरे से मत पूछो, लिखा हुआ है ना कॉपी में। पैरामेट्रिक में स्लोप कैसे निकालते हैं? पैरामेट्रिक में स्लोप कैसे निकालते हैं? हाँ सही है, बताओ। देखो, अब इसमें क्या है एक्चुअली, जैसे पैरामेट्रिक में dy बाई dx, स्लोप तो dy बाई dx ही होगा। कैसे निकालते हो dy बाई dx पैरामेट्रिक में? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना होगा? 4t माइनस 2 अपॉन dx बाई dt कितना होगा? 2t प्लस 3 होगा, है ना? ये आएगा 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, ये dy बाई dx आ गया। ठीक है, चलो अब पॉइंट 2 कोमा माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टी की वैल्यू, क्योंकि इसमें तो टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, तो कैसे निकलेगा, है ना? कैसे निकालेंगे? देखो, x इक्वल्स टू 2 है, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल्स टू 2 है, और y इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो 2t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस। x इक्वल्स टू 2 है, y इक्वल्स टू 2 है, दिस इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू माइनस 5, t इक्वल्स टू 2। ठीक है, इधर से कर रहे हैं तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 2 एंड टी इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, टी आ रहा है और टी आ रहा है, टी इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 1 आ रहा है, टी इक्वल्स टू माइनस 5 और 2 आ रहा है, तो क्या लेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन, टी इक्वल्स टू 2 लेंगे।
क्योंकि अपने को टी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 आ जाए, वाई कोऑर्डिनेट -1 आ जाए। तो t इक्वल्स टू 2 लेंगे तो 4 टू जा 8 माइनस 2 6 हो गया, 2 टू जा 4 प्लस 6/7। ठीक है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, इक्वेशन आ गई y प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6/7 x माइनस। Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangents drawn to the curve y square minus 2x square minus 4y plus 8 equals to 0 from the point 1, 2. From the point 1, 2. ठीक है, ये इधर समझ लेना पहले, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखने में आपको सिंपल लग रहा होगा। ठीक है, आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में? आपको लग रहा होगा इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है तो अपन इक्वेशन तो इजीली निकाल ही सकते हैं। कुछ डिफरेंस दिख रहा है इस क्वेश्चन में? फ्रॉम पॉइंट, एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसमें ना फ्रॉम द पॉइंट लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट लिखा है। जबकि अभी तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एट द पॉइंट लिखा आता था, है ना? उसमें एट द पॉइंट लिखा आता था। ठीक है, इट मींस अब की बार आपका क्वेश्चन कैसा है कि ये कर्व है और इस कर्व पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। मतलब ये 1, 2 इज बेसिकली आउटसाइड द कर्व और यहां से इस पे ये टेंजेंट बनाया है, ऐसा केस है। यहां से इस पे टेंजेंट बनाया फ्रॉम द पॉइंट। तो अब की बार प्रॉब्लम यह है कि पॉइंट जो है वो आउटसाइड दिया गया है। यदि पॉइंट 1, 2 यहां पे होता तो मैं डिफरेंशिएशन करके 1, 2 रख सकता था। यदि यहां पे होता तो डिफरेंशिएशन करके 1, 2 रख सकता था, पर अभी नहीं रख सकता, अभी नहीं रख पाएंगे इसको। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? लेट मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं। ठीक है, x1 y1 मान लेते हैं इस पॉइंट को। लेट्स से दिस इज p, दिस इज q मान लेते हैं। तो अब यदि इसका स्लोप निकालना होता, स्लोप ऑफ p2, टू y डैश माइनस 4x माइनस 4y डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, y dash minus 2x minus y dash equals to 0. So y dash is equals to 2x upon y minus 1. कैसे आएगा? y square 2y dash minus 4x plus 8 equals to 0. ठीक है, y dash minus 2x minus y dash equals to 0. So y dash equals to 2x upon y minus 1.
ठीक है, y डैश इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, y डैश मतलब इसका स्लोप आ गई, और पॉइंट क्या है x1 y1, तो x1 y1 रख देते हैं। x1 y1 रख देते हैं। ठीक है, 2 भी आएगा क्या यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, 2 कॉमन लिया ना, 2 कॉमन लिया तो ये ऐसा आ जाएगा मेरे पास, y डैश इक्वल टू 2x1 अपॉन y1 माइनस। ठीक है, ये आ गया मेरे पास y डैश इक्वल टू 2x1 अपॉन y1 माइनस। राइट, चलो ये आ गया आपके पास। अब दूसरी चीज ये है कि इसी लाइन का स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं ना। इसी लाइन का स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। बताओ कैसे निकलेगा 2 पॉइंट फॉर्म से? क्या होता है, x1 y1 और x2 y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2 minus तो y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1, ये इसका स्लोप आ गया, और इसका स्लोप ये भी है कि नहीं? वो डिफरेंशिएशन से निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 इंटू x1 माइनस 2। सो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1। ठीक है, सो दैट बिकम y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 2x1 प्लस 4 इक्वल टू 0। y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 2x1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। दूसरी चीज की x1 y1 पॉइंट जो है, x1 y1 पॉइंट जो है कर्व को भी सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि x1 y1 पॉइंट जो है वो हमेशा कर्व को भी सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है? ठीक है, तो आप x1 y1 पॉइंट उस कर्व में भी रख सकते हैं। x1 y1 पॉइंट कर्व में भी रख सकते हैं। कर्व में रखेंगे तो क्या आएगा, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सीधे सीधे अब x1 y1 में दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना आ रहा था, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 4y1 प्लस 2x1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों कर देते हैं माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस 2x1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 2 आ गया, x1 इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, x1 इक्वल्स टू 2 आ गया, तो x1 2 अपन किसी में भी रख देते हैं, अपन इसमें रख देते हैं। ठीक है, दोनों में रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। इसमें x1 2 रखेंगे तो y1 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, y1 इक्वल्स टू 0 एंड y1 इक्वल्स टू 4। तो पॉइंट आ गया 2,0 एंड 2,4, 2,0 एंड 2,4 इज द पॉइंट। तो दो पॉइंट इसलिए आएंगे एक्चुअली, दो पॉइंट जो है ना वो इसलिए आएंगे एक्चुअली, दो टेंजेंट बन रही होगी वो। ठीक है ना, जैसे एक टेंजेंट इधर बन रही है और एक टेंजेंट कुछ इधर की साइड बन रही होगी कहीं पे, है ना, उस पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही होगी, इसलिए वो दो पॉइंट आ गए अपने पास। तो बस इस वाले क्वेश्चन में ना ऐसा थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना, है ना। एट द पॉइंट की जगह यदि फ्रॉम द पॉइंट दे दे, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट, कैलकुलेशन बनेगी उसमें, x1 y1 पॉइंट मान के बाकी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
लिख लिया? चलो इसमें एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट। एंगल बिटवीन कर्व्स। एंगल बिटवीन कर्व्स, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा उसमें इक्वेशन पूछी थी ना, तो इक्वेशन हाँ सर, इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0, स्लोप तो ठीक है ना, उससे क्या दिक्कत है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन 0 है कुछ ही, तो उसको स्लोप dy बाय dx निकाल के उसको 0 कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? स्लोप 0 आ जाए, बल्कि आप एक्चुअली मुझे लग रहा है आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, जैसे स्लोप 0 आ जाए तो dy बाय dx 0 कर ही देंगे। स्लोप यदि नॉट डिफाइंड आ जाए, स्लोप नॉट डिफाइंड कब आता है? स्लोप नॉट डिफाइंड कब आता है? जब लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस हो जाए, ठीक है। हाँ, तो पैरेलल टू द y एक्सिस हो जाए तो dy बाय dx नॉट डिफाइंड आएगा, और नॉट डिफाइंड का मतलब कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा? उसका डिनोमिनेटर आपको 0 करना पड़ेगा। कोई भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 करना पड़ेगा। स्लोप 0 है तो डायरेक्टली 0 कर देना, और नॉट डिफाइंड है तो उसका डिनोमिनेटर 0 करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट अपन लेते हैं एंगल बिटवीन द कर्व्स। दो कर्व के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो कुछ नहीं, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कभी भी दो कर्व के बीच में जो एंगल अपन निकालते हैं, लेट्स से एक कर्व ये और एक कर्व, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो दो कर्व के बीच में एंगल नहीं निकलता, दो कर्व के बीच में एंगल नहीं निकलता, एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में निकलता है, दो लाइन के बीच। तो दो कर्व के बीच में एंगल अपन कैसा निकालते हैं कि ये जो दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे टेंजेंट बनाओ, इस पे टेंजेंट बनाओ, और दोनों के बीच का एंगल, ठीक। लेट्स से दिस इज y is equals to fx, दिस इज y is equals to gx, इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो इस पे स्लोप क्या आएगा? f डैश x1, लेट्स से इसको m1 बोल देता हूं मैं, इस वाली लाइन का स्लोप, ठीक है। इधर का स्लोप निकालेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू g डैश x1 आएगा, इसको लेट्स से m2 बोल देते हैं अपन। और दो लाइन का स्लोप यदि आपको पता हो तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या? दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, याद है दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला, है ना। बस, तो बस एक स्टेप आपकी बढ़ जाएगी। एक तो इसमें बस एक डिफरेंस क्या आता है, एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक बार निकल गया, उसके बाद तो कुछ नहीं, इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, ठीक है। और दोनों टेंजेंट का स्लोप निकल गया तो फिर सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है ना। आज का आपका असाइनमेंट है, इसका बिगनर बॉक्स 1 करना है,
मॉड्यूल मिल गया कि नहीं? है EM3 वाला है कि नहीं है? कुछ बच्चों के पास है, नहीं है? जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, है ना? जिसके पास नहीं है मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आज इसका बिगनर बॉक्स 1 आप लोगों को कर लेना है। बिगनर बॉक्स 1 आप कर सकते हो इसका, ठीक है? मोड की शीट भी, हाँ ठीक है पार्थिव, मोड की शीट भी दे देंगे, मोड की शीट भी दे देंगे, ठीक है? चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।